दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हो और चाहते हो कि आपको सिर्फ एक सैमसंग का ही फोन लेना है तो शायद इस वीडियो में मदद कर सकता है, क्योंकि कई सारे लोग की रिक्वायरमेंट रहते हैं हमें फोन लेना है लेकिन हम ब्रांड कॉन्शियस हैं और हमें इससे सैमसंग का ही फोन चाहिए। तो शायद इस वीडियो में कुछ ऐसे डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20,000 रुपए से कम के बजट पे। तो देखो, कई सारे सैमसंग के फोन है लेकिन जो फोन हाल फिलहाल मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है वो लग रहा है गैलेक्सी M35 5G। इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन है, सिर्फ 1000 mAh बैटरी है। हाँ, मानता हूँ कि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं और गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। Exynos 1380 तो वो इसका डाउन साइड है, लेकिन इसके साथ ही Android 14 के साथ है। एंड्रॉइड के 4 वर्जन के अपडेट भी लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, बड़ी बैटरी यहाँ पर दे रहे हैं, फोन का वेट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और ओवरऑल इस फोन का पॉजिटिव साइड इसका कैमरा 50 MP का OIS कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। और देखा जाए तो 20,000 रुपए के नीचे अगर आप एक सैमसंग का फोन ढूंढ रहे हो तो इसके ऊपर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इन फोन्स में जो लिंक रहेंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ वीडियोस के अंदर भी टैग कर दूंगा ताकि आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सके। इसके बाद जो अगला फोन है वो है गैलेक्सी का M55 5G, जो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े से हायर प्राइस सेगमेंट में आता है, लेकिन देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग फोन होता है 20 से 25,000 अगर आप खर्च करना चाहते हो तो। और M55s के बारे में बात है कि 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED है। प्रोसेसर इसमें है Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 1। हाँ, ये प्रोसेसर इसका डाउन साइड हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी प्राइस फोन के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। कोई ज्यादा इसके साथ एक्सपेक्टेशन मत रखना। बाकी इसके अंदर कैमराज में 50 MP का मेन कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ OIS के साथ आता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड आता है और हाँ, इसके अंदर आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही 180 ग्राम इसका वेट है और इसके साथ ही जो फोन होता है स्लाइटली बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M35। तो M55s को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं 30,000 रुपए के सेगमेंट पे आता हूँ तो एक काफी इंटरेस्टिंग फोन है जो यहाँ पे मार्केट में अपनी जगह बना लेता है, वो है गैलेक्सी S23 FE। हालांकि S23 FE को आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन अंडर 30,000 में सिर्फ सैमसंग का ही फोन चाहिए तो इसके ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले तो 6.4 इंच का डिस्प्ले है, Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आपको Exynos 2200 देखने को मिलता है। हालांकि ये सैमसंग का 4nm पे बेस्ड प्रोसेसर है, थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह हो सकती है। ये प्रोसेसर कोई टॉप ऑफ द लाइन नहीं बोलूंगा तो उसका एक वीक पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल फोन यहाँ पे सही है। यहाँ पे लोग गैलेक्सी AI का भी अपडेट लेकर आए थे और ऊपर से 50 MP का मेन कैमरा देखते हैं विद OIS के साथ 12 MP का अल्ट्रा वाइड, तो ये काफी अच्छा है। और इवन 8 MP का टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलता है। मार्केट में जो दूसरे फोन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आपको काफी सुपीरियर कैमरा इस फोन के अंदर अंडर 30,000 में देखने को मिल सकता है। और सैमसंग आज भी इस फोन को बेच रही है और आने वाले समय में भी इसे अपडेट देगी और अपडेट वाली सिचुएशन में सैमसंग अच्छा यहाँ पे काम करती है, तो इस फोन को भी यहाँ पे एक बार देखा जा सकता है। इसके साथ ही बैटरी की थोड़ी कम लगती है 4500 mAh की, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग जैसा सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और हाँ, सैमसंग के जितने भी फोन होते हैं उनके साथ एक बात है कि इनके फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है और अब ये लोग अपने फोन के डब्बे के अंदर चार्जर भी प्रोवाइड नहीं करते, तो यार ये एक चीज है। इसके साथ ही बात करें तो 30,000 से लेकर 40,000 के सेगमेंट में तो यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी S23 काफी अच्छी चॉइस है। देखो, S23 को आए भी टाइम हो गया, लेकिन देखा जाए तो आज के समय में सॉलिड डील बना सकता है क्योंकि इस फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको डायनामिक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है और देखा जाए तो तगड़ी परफॉर्मेंस है। कैमरास भी इसके सॉलिड है, 50 MP का मेन कैमरा विद OIS के साथ 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का टेलीफोटो जूम लेंस है। बिल्ड वाइज भी फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इवन यहाँ पे Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ओवरऑल फोन बहुत ही ज्यादा सही है और सारी चीज आपको इसके अंदर देखने को बढ़िया मिलती है। हालांकि इस फोन का डाउन साइड हो सकता है इसका कॉम्पैक्ट साइज, जिन लोगों को बड़े फोन पसंद है वो लोगों को ये फोन पसंद नहीं आए। और ऊपर से इस फोन का जो बड़ा वर्जन आता है 6.6 इंच का S23 प्लस, उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा पड़ सकती है। इसके साथ ही जिस एक और फोन को अगर आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर वो आज के रेट में अगर आपको सही मिल जाए, वो है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। वो यहाँ पे मेरे को काफी सही फोन लगा यहाँ पे, जो देखा जाए तो अपने अल्ट्रा लेवल के फ्लैगशिप कैमरास के साथ आता है, S Pen के साथ आता है और One UI का प्रॉपर एक्सपीरियंस देगा और गैलेक्सी AI का भी अपडेट आ चुका है। और 50 to 60,000 में अगर सैमसंग का फोन खरीदना है तो S23 अल्ट्रा आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे S24, S24 प्लस भी आते हैं, लेकिन Exynos का प्रोसेसर आने के कारण इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को से रिकमेंड मैं नहीं करता। उसकी जगह आप S24 अल्ट्रा को देखिए। देखो, S24 अल्ट्रा की खास बात है कि सबसे पहले तो 7 साल के अपडेट है, 1 साल निकल गया तो 6 साल तक तो अपडेट लेगा। तो 60-70,000 या अगर ओवर प्राइस रेंज जा रही है और अगर आप S25 नहीं लेना चाहते तो S24 अल्ट्रा एक बहुत अच्छी चॉइस है। अल्ट्रा लेवल के कैमरास मिल जाएंगे, गैलेक्सी AI आपको देखने
को मिल जाएगा और ऊपर से ओवरऑल आपको प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। ये वो फोन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर हुआ करती थी, तो आज के समय में S24 अल्ट्रा बहुत ही अच्छी बाय हो सकता है कि डिस्काउंट वगैरह में फोन आपको देखने को मिल जाए। तो इसके बाद जो लेटेस्ट में बात करें तो गैलेक्सी S25 की लाइनअप ऑलरेडी काफी अच्छी है। S25, S25 प्लस को आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी यूज किया गया है। और हाँ, इसके अंदर आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, प्लस अपडेट्स में भी ये लोग यहाँ पे काम करते हैं और गैलेक्सी AI के फीचर्स इसके अंदर भी है, तो वहां पर भी काम किया गया। लेकिन S25, S25 प्लस थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज में लगते हैं। S24 अल्ट्रा में को थोड़ा बेटर लगता है। इसके साथ S25 अल्ट्रा पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत आज के समय में बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कीमत एक बार डाउन हो जाए फिर आप देख सकते हैं। लेकिन S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा में प्रोसेसर और कैमरा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी काफी आइडेंटिकल फोन से, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे रिकमेंड करी। इसके बाद अगर आप जाएं तो फ्लिप और फोल्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में फ्लिप 6 का जो रेट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। किसी को एक फोल्डेबल फोन में फ्लिप फोन लेना है तो फ्लिप 6 को जरूर से कंसिडर कर सकता है। और हाँ, प्रीमियम कैटेगरी में फोल्ड 6 भी आता है, तो वो एक चीज है। हालांकि तो ये कुछ फोन्स होते हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग की चॉइस यहाँ पर क्या, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।